हरे कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में संतान सप्तमी व्रत का खास महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने बच्चों की भलाई और सुरक्षा के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। इसके साथ ही साथ शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी व्रत कथा के बारे में। तो संतान सप्तमी पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक कलेश दूर हो जाएं और दुख दूर हो करके वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमश ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों बहुत खुश हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर एवं शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर के उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमश ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, लेकिन उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया। ये सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत और इस व्रत का विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमश ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी बहुत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में बहुत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर मंडप के नीचे शंकर पार्वती जी की पूजा कर रही थीं। दोनों ने उनसे पूछा, यह आप क्या कर रही हैं? तब उन्होंने बताया कि यह हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने व्रत करने का संकल्प किया और वापस घर आ गईं। ब्राह्मणी से नियम पूर्वक इस व्रत को करती रही, लेकिन रानी कभी व्रत करती कभी ना करती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं और अगले जन्म में रानी को बंदरिया की योनि और ब्राह्मणी को मुर्गी का जन्म मिला। ब्राह्मणी मुर्गी योनि में भी शंकर पार्वती का व्रत करती रही, लेकिन रानी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद दोनों ने देह त्याग दी। अब तीसरे जन्म में मनुष्य योनि मिली। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के घर कन्या का जन्म लिया। उसका नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह गोकुल के ब्राह्मण अग्निशील से किया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि कोई श्रृंगार किए बिना, कोई महंगे रत्न पहने बिना बहुत सुंदर लगती थी। इतनी सुंदर थी कि कामदेव की पत्नी भी उनके आगे लजाती थी। उनके 8 पुत्र हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख रानी के कोई भी पुत्र नहीं था। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्यार पहले था पहले जन्म में, वह अभी भी इस जन्म में भी बना हुआ था। जब रानी वृद्धावस्था में थी तो उनके गूंगा बहरा अल्पायु वाला एक बेटा हुआ और कुछ समय बाद वह भी मर गया। अब तो रानी बहुत दुखी रहने लगी। अब रानी के मन में ब्राह्मणी के बेटे देख करके ईर्ष्या होने लगी। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उनसे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी ना मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट होकर कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी मैं।
हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देख करके हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा मन में की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे आज भी तू भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट जो है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब तुम भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा का संकल्प लिया हुआ सुनकर रानी को पुरानी बातें सब याद आ गईं और तत्पश्चात रानी कहने लगी तथा भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के मुख से सारी बात उसने जब सुनी तो उसने कहा, मैं भी नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करूंगी, और उसने किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख सौभाग्य भोग करके वह शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमश ऋषि आगे कहते हैं कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास का विधान, नियम, विधि सब कुछ विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है और उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं में पवित्र जल के स्नान से निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर जी और भगवान माँ पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के साथ सम्मुख सोने एवं चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा तैयार करें, जैसा मैंने आपको बताया है, चांदी की चूड़ी या सोने का या फिर छल्ला या फिर आप 7 गांठों का गंडा भी रख सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो वो रखें। उस गंडे पर 7 गठानें लगानी चाहिए और उस गंडे को धूप दीप अष्टगंध दिखा करके पूजा करके अपने बाहों में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना, अपने पुत्र की सफल होने की कामना करें, प्रार्थना करें और अपने नहीं जिनके यहाँ पुत्र नहीं है वो संतान सुख की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और साथ ही पुत्र एवं यथाशक्ति स्वयं खाने के लिए रखें और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रख करके और उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ संतात ब्राह्मण को दे देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में खाएं और वो पुए पहले जो मैंने बोला वो ब्राह्मण को दे दें। खुद ग्रहण करना है 7 पुए। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिमाल की शुरुआत शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन होती है। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक के समस्त पाप होते हैं जो वो भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत का नियम पूर्वक विधान सविस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि लोमश ऋषि ने इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा सुनकर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी होता है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक होता है, फलदायक होता है।
संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और दूसरों से भी करवाएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करता है, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। और जिनके यहाँ संतान है उनकी लंबी आयु होती है, और वो भी सौभाग्य, पुत्र पौत्री, हर सुख से परे होते हैं, उनको सब सुख मिलते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी ये कथा सुनाई, और आपके लिए भी ये कथा दूसरों को भी सुनाना है, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको बताया है कि जो पुए बनते हैं, खाते हैं, आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और अगर आपके यहाँ दूसरी बात और ये है कि अगर आपके यहाँ वो धागे का गंडा बच्चे के हाथ पे बांधते हैं तो बांधिएगा। अगर आप नहीं बांधते हैं तो आप, हमारे यहाँ तो ऐसा होता कि हम लोग हाथ में बांधते हैं, इसलिए आप भी जैसा हो आप वैसा करिएगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान महादेव, माता पार्वती की जय हो। अच्छा, इससे सभी आपके बच्चों की मुश्किलें भी दूर होती हैं, संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय शिव शंकर, हरे कृष्णा, हरि बोल।